अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा गयासुद्दीन, एक्स पीसीसी सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से, हम आने वाले इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम अब आहिस्ता से उरूज पर आ चुकी है। तो इसका मकसद ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का कि आवाम में और ख़ासकर मुसलमानों में शऊर बेदार करना है, क्योंकि जो केसीआर हुकूमत मुसलमानों से वादे करके जो धोखा दिया है और मुसलमानों को हथेली में जन्नत बताई है, 2014 से लेकर 2023 तक उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। 12% रिजर्वेशन नहीं दिया। ख्वाजा गरीबन नवाज के पास एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए ऐलान करे थे, वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। दूसरा, निज़ामिया स्कूल जो हैदराबाद दुधबौली में वाक़े है, उसके लिए 10 करोड़ सेंक्शन करते बोले थे, वो काम नहीं हुआ। और तीसरा है बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का, वहाँ पर राइम तैयार करेंगे, वो नहीं कर सके। और मुसलमानों के लिए कई एक स्कीमात का ऐलान करे, लेकिन मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, सिवाय अब एक मुस्लिम उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी से और सीनियर है, मोहम्मद अली शब्बीर साहब, जो कामारेड्डी से हमेशा इलेक्शन लड़ते हुए आए हैं, तो उनके मुकाबले में केसीआर जो है उनको हराना चाह रहे हैं। लेकिन ये नामुमकिन बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब केसीआर से भूख हड़ताल बैठे थे, उस वक्त जो है कविता और केटीआर साहब मोहम्मद अली शब्बीर साहब को फ़ोन करके उनके घर पे पहुंच के बोले थे कि ये भूख हड़ताल को ख़त्म कीजिए, वरना इनकी सेहत बिगड़ रही है। तो जब भूख हड़ताल को ख़त्म कराने में मोहम्मद अली शब्बीर साहब का बहुत बड़ा दखल है, वरना इनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी केसीआर की। लेकिन केसीआर साहब उन एहसानात को, कांग्रेस के एहसानात को और कांग्रेस के लीडर्स को फरामोश करते हुए उन्होंने कामारेड्डी से इंतखाब लड़ने का जो ऐलान किया है, वो तो खैर और भी कोई भी धारकारी रहने दो, लड़ने दो, लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर है, वो कांग्रेस के सीनियर लीडर है और वो मुसलमानों के लिए रहनुमा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में 2004 से पहले उन्होंने एक इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों के लिए ऐलान किया था कि 5%, लेकिन कोर्ट की वजह से 4% मिला, लेकिन वो 4% भी केसीआर हुकूमत जो है ना उसको कट करके 3% कर दी है। तो मैं मुसलमानों से खासकर अपील करता हूँ कि ये केसीआर के बातों में ना आए। ये खुद अपनी पार्टी का नाम पहले टीआरएस रखे थे, अब बीआरएस कर दिए। ये आप लोगों को भी धोखा देने वाले हैं। तो मैं साफ आप लोगों से अपील करता हूँ कि ये टीआरएस पार्टी फिर से धोखा देगी। महंगाई उरूज पर है, महंगाई के अलावा जो है तमाम तबकात के लिए जो है धोखा दिए हैं उन्होंने, कई एक ऐलानात करे लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुए। तो मैं खासकर मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि अब की बार इनके धोखे में ना आए और अब की बार कांग्रेस का साथ दें। और केसीआर जो ऐलान करे हैं कि कामारेड्डी और जगत्याल से लड़ने का, खुसूसन इसलिए मुसलमानों को निशाना बनाते हुए उन्होंने एक मुसलमान को भी असेंबली में कांग्रेस के आने ना देने का इरादा करते हुए उन्होंने ये इरादा कर लिया है कि मोहम्मद अली शब्बीर को असेंबली में दाखिल ना होने देंगे उनके। लेकिन ये उनका ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है। मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी से भारी अक्सरियत से जीतेंगे और वहाँ से भारी अक्सरियत से मुंतखब होकर मुँह पे तमाचा मारेंगे केसीआर के, क्योंकि मोहम्मद अली शब्बीर को तेलंगाना के जो है 80 लाख से ज़्यादा मुसलमान चाहते हैं, क्योंकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देके उनको तालीमी मैदान में, माशी मैदान में उन्होंने तरक्की दिलाई। तो मुसलमान कभी मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस पार्टी और राजशेखर रेड्डी के कामों को कभी फरामोश नहीं करते। इसीलिए मैं अब जो उन्होंने ऐलान किया है कि कामारेड्डी से मोहम्मद अली शब्बीर को हराना और मुसलमानों की नुमाइंदगी को रियासत में ख़त्म करने का जो उन्होंने जहन बनाया है, तो इसके लिए हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि मुसलमान को एक बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं केसीआर। तो इसीलिए वो शब्बीर अली है, क्योंकि शब्बीर अली के मुकाबले में लड़ना एक मगरमच्छ के जबड़े में हाथ डालने के बराबर है, क्योंकि इससे तेलंगाना के नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में भी इसका असर हो रहा है कि मुसलमान केसीआर के खिलाफ हो रहे हैं। आज कम से कम 80 लाख मुसलमानों में ये मायूसी की लहर दौड़ गई है कि केसीआर एक मुसलमान को जो है ना इंतखाब लड़ने से, असेंबली में आने से रोकने के लिए उन्होंने एक चाल चली है। तो मैं आप तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि तेलंगाना के तेलुगु देशम को, टीआरएस को अब के बार वोट ना दें और
भारी अक्सरियत से कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देकर कामयाब बनाए और आने वाले इंतखाबात जो है कांग्रेस के हक में ही है। और आप देखते जाइए कि इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी ने कई एक ऐलानात करी है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 4000 रुपये पेंशन, बेवाओं के लिए बेरोज़गारी भत्ता, एजुकेशन के लिए भत्ता, कई एक ऐसे ऐलानात करी है। इंशाल्लाह कर्नाटक की तरह उससे ज़्यादा भी यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर भी उससे ज़्यादा यहाँ पर भी जो है हम लोग आवाम को जो है राहत पहुँचाएंगे और इनको इसकी मात देंगे। ये कांग्रेस का मंशूर में आने वाला है और कांग्रेस उस पर अमल करके बराबर रहेंगी। आपको और कुछ पूछना है तो पूछिए। बीजेपी के एमपी साहब कहे कि कांग्रेस और टीआरएस एक ही पार्टी है बोल के बोल रहे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो बीजेपी के जो एमपी सवाल कर रहे हैं, मैं ही उनसे सवाल करता हूँ, बीजेपी और एमआईएम एक ही सिक्के के दो रुख है, समझे। कांग्रेस अगर रहती तो उससे जो है ना मुकाबला ही नहीं होता था, समझे। बीजेपी और एमआईएम दोनों जो है मुसलमानों के दुश्मन है और ये लोग यूपी का हाल देखे, कर्नाटक में जो है ना एमआईएम का सिक्का नहीं चल सका, इसीलिए कांग्रेस भारी मेजॉरिटी में वहाँ पर आई और कांग्रेस को वहाँ के मुसलमान जो है ना एमआईएम को इग्नोर कर दिए। इसी वजह से वहाँ पर जो है तो तेलंगाना में भी वो मुहिम नहीं चलने वाली है और पूरी मुहिम कांग्रेस के हक में चलने वाली है। आवाम देख चुकी है कि 2014 से लेके आज तक क्या हाल हुआ है। बीजेपी और टीआरएस दोनों एक, कविता की जो है ना शराब इस्काम का मामला क्यों दब गया, मैं वो एमपी से पूछना चाह रहा हूँ जो बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो रुख सवाल जो उन्होंने करे, तो फिर शराब इस्काम में जो है ना कविता का जो है ना केस क्यों दब गया आइन इलेक्शन के टाइम पे। तो और मैं तमाम मज़हब के मानने वालों से अपील करता हूँ कि अब की बार टीआरएस को इख्तिदार से बेदखल करें और कांग्रेस को भारी अक्सरियत से मुंतखब करके लेके आए और अब तमाम मज़हब के मानने वालों का, तमाम तबक़ात का जो है ना इसमें तरक्की होगी। हर मैदान में तेलंगाना तरक्की करेगा और आवाम तरक्की के राह पे चलेगी। मैं बस इतना ही कहते हुए एक आखिरी सवाल हमारा, कामारेड्डी की आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं कामारेड्डी की आवाम बहुत बेहतर जानती है। कामारेड्डी में अब तक केसीआर का कोई जो है इरादा नहीं था। कामारेड्डी में कभी जो है उन्होंने ज़्यादा दौरे नहीं करे। कामारेड्डी के लिए कभी तो असेंबली में शब्बीर अली की तारीफ करे एक बार, तो कामारेड्डी के डेवलपमेंट के लिए शब्बीर अली बहुत काम करे, इस तरह करे, उसके वीडियोस असेंबली के रिकॉर्ड में है, लेकिन आज तक नहीं था। लेकिन एक मुसलमान को उन्होंने ये देना चाह रहे हैं कि भाई एक मुसलमान जो है उनके मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाना और उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कामारेड्डी में जो है ना इलेक्शन लड़के शब्बीर अली को हराने का ऐसा एक इरादा करे, लेकिन वो नामुमकिन है क्योंकि शब्बीर अली एक सीनियर लीडर है और मुसलमानों के और हिंदुओं के भी लीडर है। उन्होंने तमाम मज़हब के मानने वालों को साथ लेके चलते, इसीलिए आपके भारी मेजॉरिटी से मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी से जीतेंगे इंशाल्लाह।